welcome to my channel CA Gayatri's Academy, and today we are going to discuss about a very important topic, that is doctrine of constructive notice and doctrine of indoor management. The doctrine of constructive notice and doctrine of indoor management comes under Companies Act 2013. Okay, ये दो डॉक्ट्रिन को बहुत अच्छे से समझेंगे. Let's start with the topic. So what does doctrine of constructive notice means? पहले पढ़ते फिर समझेंगे. The doctrine of constructive notice, okay, is a principle in company law that presumes that outsiders such as creditors, investors and other third parties dealing with the company are aware of its public documents such as the memorandum of association and articles of association filed with the registrar of companies. Yes, क्या बोल रहे हैं समझते हैं. डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है वो एक प्रिंसिपल है, ठीक है, कंपनी लॉ में, जो हमें क्या बताता है, प्रिज्यूम कर रहा है, मतलब पहले से सोच के रख रहा है, प्रिज्यूम्ड, इट इज टेकन, ओके, दैट आउटसाइड इज आउटसाइड, जैसे कि क्रेडिटर्स हो गए जो हमें सप्लाई करे गुड्स, रॉ मटेरियल्स, राइट, क्रेडिटर्स क्रेडिट में सप्लाई कर रहे हैं, देन इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्टिंग मनी इन आवर कंपनी and the companies and the other third parties, others various stakeholders, वो लोग क्या कर सकते हैं, जो कंपनी के साथ डीलिंग्स जा रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, विद द कंपनी आर अवेयर ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स. पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एज पर सेक्शन 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. ठीक, अभी क्या बोल रहा है, ये एक डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एक पब्लिक एक प्रिंसिपल है कंपनी लॉ में, जो हमें बता रहा है कि इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द थर्ड पार्टीज आर अवेयर ऑफ द मैटर्स इन द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स विच हैज बीन रजिस्टर्ड फाइल्ड विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज. रजिस्टर ऑफ कंपनीज में जो फाइल किया गया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दे आर have been read and understood completely by the third parties before entering into any contracts or dealings with the company. ठीक है, तो ये presumption एक कंपनी कर रहा है कि उनके जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में हैं विच आर रेडिली अवेलेबल, और यू कैन से पब्लिक उसको दे आर पब्लिकली एक्सेसिबल, दोज डॉक्यूमेंट्स हैव बीन रेड एंड अंडरस्टूड कंप्लीटली बाय द थर्ड पार्टीज बिफोर एंटरिंग इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट. सो अभी क्या हो गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कर रहा है, एक प्रोटेक्टिव शील्ड दे रहा है कंपनी को, सो दैट एनी थर्ड पार्टी कैन नॉट क्लेम इग्नोरेंस about its workings, its regulations, its powers, everything which is given in the public documents is read by the third parties, then they have entered into the contract with the company. And इसके बाद कुछ अगर वो थर्ड पार्टी बोलते हैं वी वर इग्नोरेंट ऑफ दिस इरेगुलरिटीज और वी वर इग्नोरेंट ऑफ द दिस रेगुलेशंस, योर पावर्स, ऑथराइज्ड पावर्स वी वर नॉट ड्यू, वी वर नॉट, इट वाज नॉट नोन टू अस, तो वो क्लेम नहीं कर सकता है इग्नोरेंस, एंड द कंपनी कैन नॉट बी चार्ज अगेंस्ट इट. ओके, अभी क्या हो गया, कंपनी के पास एक प्रोटेक्टिव शील्ड हो गया, कंपनी कैन नॉट be held as responsible for any loss suffered by the third party basing on the presumption that they have read the public documents and understood them. ठीक है, अभी देखते हैं इसका की एस्पेक्ट्स क्या है. These documents are publicly accessible, okay, and provide details about a company's powers, its rules and its regulations. Right, कंपनी की जितने भी regulations, rules and powers है, everything is clearly stated in this पब्लिक डॉक्यूमेंट्स विच आर पब्लिकली एक्सेसिबल. ओके, सब पढ़ सकते हैं, तो उसका कितना पावर है हम सब जान सकते हैं. उसके बियॉन्ड कुछ एक्टिविटी हम नहीं कर सकते, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में जा नहीं सकते, और कंपनी को हम एनफोर्स नहीं कर सकेंगे थर्ड पार्टी. Okay, so the company gets a shield from there. Any person dealing with the company is presumed to have read and understood these documents. Very important. They have presumed, company presumes that everybody entering into contract have read them and completely understood these documents. This prevents third parties from claiming ignorance about a company's internal regulations if any dispute arises. अभी कोई पर्टिकुलर थर्ड पार्टी कोई एक कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करता है और उसमें करने के बाद उसको लॉस सफर कर रहा हो, या he cannot claim, he or she cannot claim to the company that they were ignorant about the fact
because it was clearly stated in the public documents, that is memorandum of association or articles of association. Okay, effect क्या है? Protects the company by ensuring that the third parties cannot enforce contract. Yes, क्या कर रहा है? कंपनी को प्रोटेक्शन दे रहा है so that the third party cannot enforce any contract. कोई भी contract को वो enforce नहीं कर सकता है जो कंपनी के authorized powers के beyond है. So what they are saying, protects the company by ensuring that the third parties cannot enforce contracts that go beyond the company's authorized powers. Okay, तो उसका जितना पावर था उसके beyond जा नहीं सकता, उसके बाहर नहीं जा सकता है कंपनी. तो थर्ड पार्टी कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में मेंशन नहीं है. जो कुछ भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में है अबाउट द कंपनीज पावर्स, उसके अंदर ही दे हैव टू कॉन्ट्रैक्ट. वो उसके बाहर जाके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, कंपनी को एनफोर्स भी नहीं कर सकता, बिकॉज इट वॉज क्लियरली स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अबाउट इट्स इनकरेंस. ओके, then prevents fraud by making company information readily available to the public. Public के पास सब information है, so the company cannot be taken as for the fraud happening. तो कंपनी का हर information public के पास readily available है, तो कोई भी fraud नहीं हो सकता. ठीक है, so what does it do? It protects the company by ensuring third parties cannot enforce contracts, and other cases prevents fraud. fraud होने में बचा रहा है क्योंकि कंपनी का हर information available है पब्लिक में, तो पब्लिक are also protected. Okay, so we can see that the company gets a shield from the third parties, cannot claim ignorance and enforce any contract or claim the company for any loss suffered by them on the basis that they were ignorant of the regularities or the regulations, rules or the powers of the company. Okay, केस लॉ क्या है इसमें? ओट बैंक ऑयल कंपनी वर्सेस क्रम 1882 का है. एस्टैब्लिश्ड, क्या एस्टैब्लिश इस केस ने, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, दैट द थर्ड पार्टीज आर एक्सपेक्टेड टू हैव नॉलेज ऑफ द कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स. कंपनी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में नॉलेज है थर्ड पार्टी के पास, उसके बाद ही वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री किया है. तो इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट थर्ड पार्टी नोज एंड थर्ड पार्टी कैन नॉट क्लेम इग्नोरेंस ऑन दिस फैक्ट. ठीक है, तो दिस वाज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस व्हिच इज अ शील्ड for the company. अब नेक्स्ट जो है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. व्हाट डज दिस मीन? ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और एक नाम से जानते हैं, दैट इज टर्क्विन रूल. ओके, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आल्सो नोन एज टर्क्विन रूल इज एन एक्सेप्शन टू द doctrine of constructive notice. Constructive notice was a shield for the company, so is this a shield for the third parties? Let's see what they are saying. It protects outsiders dealing with the company in good faith, assuming that the company has followed all its internal regulations. Yes, अभी आउटसाइडर ने सब एक्सटर्नल मैटर्स, रेगुलेशंस, पावर्स, रूल्स सब कुछ पढ़ा है फ्रॉम द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, दे हैव नोन एवरीथिंग, और ये अज्यूम कर ले रहे कि थर्ड पार्टी अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री कर रहा है विद द कंपनी इन गुड फेथ की वो कंपनी हर इंटरनल रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है बाखुदी, मतलब दे आर फॉलोइंग इट परफेक्टली इन ऑल मैनर्स. गुड फेथ लेके आउटसाइडर एंट्री करे कोई कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, इन दैट केस द कंपनी को स्यू कर सकते हैं या कंपनी के अगेंस्ट में क्लेम कर सकता है थर्ड पार्टी, बिकॉज उसके पास ये है, जानना है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स नॉलेज है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स उसने सब पढ़ा है, लेकिन इंटरनल रेगुलेशंस फॉलो हुए नहीं है, वो उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता है. गुड फेथ में आउटसाइडर ने एंट्री किया है इन अ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, सो हियर दिस डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट गिव्स अ प्रोटेक्शन टू द आउटसाइडर्स dealing with the company. Let's see what the key aspects are. Well, outsiders are presumed to know about the external rules, public documents, जो state किया गया है public documents, they are not required to ensure that all internal procedures have been followed. तो यहाँ पे इसको ये नहीं पता चल रहा है कि इंश्योरिटी उनको नहीं मिल रहा है कि सब इंटरनल प्रोसीड्यूर्स जो करना था अच्छे से किया गया है कि नहीं. ठीक है, दिस डॉक्ट्रिन प्रोटेक्ट्स थर्ड पार्टीज फ्रॉम बीइंग अफेक्टेड बाय इरेगुलरिटीज इंटरनल कंपनी डिसीजंस. अगर इंटरनल कंपनी में कोई डिसीजंस थे, इंटरनल मैटर्स है जिसको इरेगुलरिटी हुआ है या जिसको फॉलो नहीं किया गया परफेक्टली, तो उसके बारे में क्या हुआ है, कोई लॉस थर्ड पार्टी सफ़र कर रहा है जिसने गुड फेथ में कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था आफ्टर हैविंग नॉलेज फ्रॉम द प्रॉस्पेक्ट पब्लिक डॉक्यूमेंट्स. सो इन दैट केस इफ इट इज अ फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी ऑफ नॉट डीलिंग with its regular rules and
what are the things, procedures they have to be followed, they have not been done in a perfect manner, there have been lapse, or you can say irregularities in the internal company decisions are there, तो उसके लिए अगर कुछ affect होता है तो in that case the doctrine of indoor management gives a protection to the outsiders, okay, जहाँ पे वो claim कर सकते हैं to the company, okay. Effect क्या देखते हैं, if a company enters into a contract, an outsider can assume that internal procedures such as the approvals by the board of directors were followed, okay. तो अब क्या बोल रहे हैं, अभी थर्ड पार्टी एंट्री करे कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसको उसने अज्यूम कर लिया, पहले वाला हमने क्या कहते हैं, इट वाज प्रिज्यूम्ड बाय द कंपनी, नाउ इट इज अज्यूम्ड, व्हाट अज्यूम्पशन ले रहे थे कि इंटरनल प्रोसीजर्स ठीक से फॉलो किया गया है। अगर कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के सॉल्व करना है तो उसका रेजोल्यूशन तभी होगा इफ अ पर्टिकुलर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको अप्रूवल दिया है, ठीक है। तो अगर अप्रूवल दिया है तो इट्स गुड, अगर कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल के बिना ही उसी कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर दिया, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, इट कैन नॉट डिनाई लाइबिलिटी, द कंपनी कैन नॉट डिनाई लाइबिलिटी बाय क्लेमिंग इंटरनल प्रोसीड्यूरल लैप्सेस, ठीक है, अनलेस फ्रॉड इज इन्वॉल्व। अगर फ्रॉड इन्वॉल्व दैट इज अ डिफरेंट केस, अगर कोई फ्रॉड है थर्ड पार्टी के डीलिंग्स में तो कंपनी के पास एक अलग मुद्दा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंपनी ये नहीं बोल सकता है कि हमने हमारे इंटरनल प्रोसीड्यूरल लैप्स के लिए फ्रॉड हुआ है, इन दैट केस ये क्या हो गया, दैट इज कंप्लीटली लैक ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी, यहाँ पे कंपनी हैज टू पे द लायबिलिटी टू द थर्ड पार्टी, okay, because there was a lapse in the internal procedures of works, okay. Case law क्या है, Royal British Bank versus Turquoise, the court held that third party is entitled to assume that the company has followed its internal rules, कोई भी internal rules set किया गया था पब्लिक डॉक्यूमेंट, उसको फॉलो किया गया perfectly, अगर फॉलो नहीं किया गया है वो assumption कंपनी के पास थर्ड पार्टी के पास नहीं रहेगा, थर्ड पार्टी एज्यूम करके चलेगा कि ऑल द इंटरनल प्रोसीड्यूर्स वर फॉलोड परफेक्टली, ठीक है, उसी गुड फेथ में उसने एंट्री किया था कॉन्ट्रैक्ट में। उसके बाद अगर कोई लाइबिलिटी अराइज करता है तो द कंपनी कैन नॉट डिनाई लाइबिलिटी। तो दिस इज अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है, ये प्रोटेक्शन दे रहा है थर्ड पार्टी को, बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट, देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस केस जब ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट काम नहीं करेगा। लेट्स सी व्हाट दे आर। क्या रूल है, while the doctrine protects outside is not absolute, some exceptions are there, knowledge of irregularity, okay, अगर पर्टिकुलर थर्ड पार्टी के पास नॉलेज है कि कोई इरेगुलरिटी हुआ है, उसके बाद भी इसने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, तो इन दैट केस ही कैन नॉट एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस दैट ही वाज नॉट नोन अबाउट द फैक्ट, क्योंकि उसके पास नॉलेज था। Okay, let's see, if an outsider is aware of company's internal irregularity, उसको पता है internal irregularity हुआ है, they cannot claim protection under this doctrine। मतलब if an investor जो money invest करता है कंपनी में, knows that the board of directors did not approve a loan, एक particular loan उसने भेजा था, उसको board of directors ने उसको ये नहीं किया है, have not approved for it, अगर वो approve नहीं किया तो they cannot be enforce it against the company, कंपनी के अगेंस्ट में enforce नहीं कर सकते, क्योंकि उसको पता था irregularity, that was it was not passed by, it was not have been approved by the board of directors, okay। अब फ्रॉडरी अगर हो गया, दैट वाज नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी अगर था थर्ड पार्टी के पास, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कर सकता। देन सेकंड इज फ्रॉडरी, कोई भी एक डॉक्यूमेंट है उसको फॉर्ज कर दिया गया है, इन दैट केस ऑल्सो इसके अंदर में वो कंपनी बाउंड नहीं है। इफ अ डॉक्यूमेंट इज फॉर्ज्ड एंड द कंपनी इज नॉट बाउंड बाय इट एंड द डॉक्ट्रिन डज नॉट अप्लाई, यहाँ पे डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं किया गया। अभी एक केस था रूबिन वर्सेस ग्रेट फिंगर कंसोलिडेटेड 1906 में, अ फॉर्ज्ड शेयर सर्टिफिकेट, एक शेयर सर्टिफिकेट जिसको फॉर्ज कर दिया गया है, तो वो एकदम ही डीम्ड इनवैलिड है, उसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता एंड इट डज नॉट कम्स अंडर दिस डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। Lack of authority, agar if an agent, let's say what they're saying, if an agent of the company has no authority to act and the outsider could have verified this, the doctrine does not apply। अगर outsider के पास कैपेसिटी है कि वो अपने पावर से उसको समझ सकता है, एक पर्टिकुलर इरेगुलरिटी हो रहा है, वो उसका इंफॉर्मेशन हो सकता था उसके पास, तो इन दैट केस ऑल्सो ये रूल फॉलो नहीं होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मैनेजर एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, एक पर्टिकुलर मैनेजर ऑफ अ कंपनी इज देयर, ही इज एग्जीक्यूटिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट बोर्ड अप्रूवल, बोर्ड का अप्रूवल नहीं लिया,
जहाँ पे ऑलरेडी आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशन में प्रोवाइड किया गया था विदाउट द बोर्ड्स अप्रूवल एंड नो कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी एग्जीक्यूटेड, लेकिन एक मैनेजर ने वो एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। तो लैक ऑफ अथॉरिटी, यहाँ पे क्या था, थर्ड पार्टी शुड हैव वेरीफाइड द मैटर, कुड हैव वेरीफाइड, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, could have verified this, he could have verified this, and after that only he could have entered into the proposal or the contract, okay. So here lack of authority यहाँ पे भी binding नहीं है. Then acts outside the scope of authority, scope of authority जितना है उसके बाहर नहीं, जो लिखा हुआ है कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसके बाहर पावर्स अगर एक्सीड कर रहे हैं, आउटसाइडर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं बोल सकता और उसको कंपनी के अगेंस्ट में ये जा भी नहीं सकता है. If an outsider enters into an agreement that exceeds the powers given by the memorandum of association, they cannot seek protection. कोई थर्ड पार्टी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करता है जो बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी एज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, देन इन दैट केस ऑल्सो outsider cannot claim it against the or enforce the contract. ठीक है. Negligence of the outsider, अगर यहाँ पे क्या था, नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द आउटसाइडर, आउटसाइडर जो है थर्ड पार्टी जो है उसने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स ठीक से चेक नहीं किए, ठीक से नहीं पढ़े, और हम बोल सकते हैं इफ एन आउटसाइडर फेल्स टू एक्सरसाइज रीजनेबल कॉशन, ओके, इन रीडिंग और चेकिंग द कंपनीज डॉक्यूमेंट्स, दे कैन नॉट रिलाई ऑन दिस डॉक्ट्रिन. तो ये डॉक्ट्रिन है तब भी काम में नहीं लगेगा जब अगर थर्ड पार्टी के पार्ट में कोई नेग्लिजेंस है, ओके. थर्ड पार्टी चाहता था तो उसको चेक करके कंपनी डॉक्यूमेंट्स को चेक करके फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट में जा सकता था, बट इट हैज़ नॉट डन इट. There was a negligence on part of the outsider, तो वो डॉक्ट्रिन में रिलाई नहीं कर सकता. These are the 5 exceptions to the rule of indoor doctrine of इंडोर मैनेजमेंट. ठीक है. अभी हम देखें दिस डॉक्ट्राइन्स कौन से डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, दे बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ कंपनीज एंड थर्ड पार्टीज रिस्पेक्टिवली. ठीक है. दोनों बैलेंस कर, एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं कंपनी को अगेंस्ट द थर्ड पार्टीज और दूसरा दे रहा है प्रोटेक्शन टू द थर्ड पार्टीज अगेंस्ट द कंपनी. तो फिर क्या हो रहा है, दिस इज एंश्योरिंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू इन कॉर्पोरेट डीलिंग्स, कॉर्पोरेट में ट्रांजेक्शंस उसमें, एंड ट्रांसपेरेंसी इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर. ठीक है. So hope this is understood. The doctrine of indoor management protects the third parties and doctrine of constructive notice protects the companies. Thank you.